नमस्कार, स्वागत है आप सबका आंसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ, डिटरमिनेंट। अभी हमने लास्ट पढ़ा मैट्रिसेस। मैंने मैट्रिसेस के टाइप्स, मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन, टर्म्स, ऑपरेशंस, इन्वर्टिबल, मल्टीप्लिकेशन, जितना भी जब था मैट्रिसेस से रिलेटेड सारा मैंने आपको बताया। उसकी कुछ क्वेश्चंस करें हमने, बढ़िया बढ़िया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, डिटरमिनेंट मतलब एक वैल्यू होता है। तो ये चैप्टर जो है डिटरमिनेंट, इसके अंदर आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करोगे। बस केवल एक ही मैट्रिक्स पे काम करा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सिलेबस में 2x2 और 3x3 है। 3x3 से ऊपर नहीं है, 2x2 और 3x3। तो अब बात आई 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस है, उसका डिटरमिनेंट क्या चीज़ है वो समझ ले। अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी ऑफ ऑर्डर है, तो हम उसको एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं उस मैट्रिक्स को, जिसको कहते हैं डिटरमिनेंट। ये याद रखिएगा। एंड इज डिनोटेड बाय, हम उसको डेट ए से लिख सकते हैं या डेल्टा बना सकते हैं, या मॉडुलस जैसा सिंबल होता है, पर हम मॉड नहीं बोलेंगे उसको, मॉडुलस जैसा सिंबल होता है बेटा, हम उससे डिनोट कर सकते हैं। आप देख सकते हो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे याद है ना, जनरल एलिमेंट। वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ए और डेल्टा ए, या फिर डेट ए लिख सकते हैं। देखिए मैंने बनाया है 2x2 और 3x3 ले लिए, ये याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ये मॉडुलस ए नहीं है, दिस इज नॉट मॉडुलस है, डिटरमिनेंट है। अब बात आई एसोसिएट नंबर ना, ये जो नंबर एसोसिएट होगा ना, ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है बेटा, ये बात याद रखो। अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाए, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली जाए जो डिटरमिनेंट बोलते हैं, वो रियल भी हो सकता है बेटा, इमेजिनरी भी हो सकता है। पर क्लास 12th में आपका इमेजिनरी है नहीं, तो इसलिए रियल ही रहेंगे। रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है बेटा, ये याद रखना। दूसरी चीज़, इसको निकालने का कुछ टेक्निक भी होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपल पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा। अगर सपोज दैट 1x1 की मैट्रिक्स है सर, उसको भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट इसमें कुछ होना ही नहीं है, सीधे 3 इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस। यानी इस मैट्रिसेस की अगर हम एक डिटरमिनेंट निकालने की बात करें तो हम लिखेंगे 3। सिंगलटन मैट्रिक्स है बेटा 1x1। प्रॉब्लम आती है 2x2 में। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए 2x2। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाए बेटा? ये मेरे 2x2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देख लें क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखना बेटा। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, फिनिश। आंसर पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये 2x2 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बेटा, 2x2। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ट्वेंटी थ्री, इस डिटरमिनेंट का आंसर 23 है। ये जो मैट्रिक्स थी 2x2, उसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने, 23 आ रहा बेटा। समझ आया क्या करना है 2x2 में? तो क्या सर 3x3 जब सिलेबस में था उसका भी तो कुछ तरीका होगा, वो भी देख लेते हैं बेटा। 3x3 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बेटा 6 मेथड्स होते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के देयर आर 6 मेथड्स। हम 6 तरीके से 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम होगा। याद रखना बेटा, 3x3 मैट्रिक्स के 6 मेथड होते हैं।
ये 3x3 है, इसका डेटरमिनेंट निकालना है। 6 मेथड है, तो मैं आपको रैंडमली कोई 2 मेथड सिखाता हूँ। एक मेथड सीखते ही आप सब समझ जाओगे, फिर भी मैं 2 एग्जांपल दे देता हूँ। 2 मेथड सिखाता हूँ, आपको पूरे 6 आ जाएंगे। याद रहे, निकालोगे किसी भी तरीके से आंसर सेम रहेगा। वो जो 6 मेथड है वो तो बता दूं। 3 रो और 3 कॉलम मेथड, 3 रो से और 3 कॉलम से निकाल सकते हो। किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से, टोटल 6 हो गए। अलोंग R1 दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। अलोंग R1 पहला स्टेप, R1 रो, पहली रो के सारे एलिमेंट लिखने हैं। देखो कैसे। पहली रो के सारे एलिमेंट लिख लिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर पोजीशन। सर पोजीशन क्या, ये लिखी, जो यहां लिखा होगा वही पोजीशन है। फिर करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करके बचे हुए का डेटरमिनेंट। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करके बचे हुए का डेटरमिनेंट। सर ये क्या बोल रहे हैं? करस्पॉन्डिंग रो मतलब 1 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा कर बचे हुए का डेटरमिनेंट। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा रहा हूं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा रहा हूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को छुपाना है और थर्ड रो कॉलम को छुपाना है। बचे हुए का डेटरमिनेंट निकाल के आंसर। अब तो आप अच्छे से जानते हो क्या करना है, सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। है ना मजेदार। एक कॉलम भी सिखा दे रहा हूं, कॉलम। C3 से देखिए, C3 से ध्यान से देखिए। कॉलम थर्ड के सारे एलिमेंट लिखने हैं। -1 पोजीशन, -1 की पोजीशन, -1 के ऊपर पावर में पोजीशन। बचे हुए का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करके बचे हुए का डेटरमिनेंट। टू 3, थ्री 3, इनमें से किसी भी तरीके से निकाल लेना, आंसर सेम आएगा बेटा। किसी भी एक डेटरमिनेंट का आप तीनों में से किसी भी मेथड से निकालो, आंसर रिमेन सेम। ये बात याद रखना बेटा। चलिए अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ 3x3 का, और चेक करते हैं कि मैंने ये बात सही लिखी है, बताइए कि नहीं, कि किसी भी तरीके से निकालें तो आंसर सेम आएगा। टू क्रॉस टू बहुत आसान है, 1x1 बहुत आसान है। आसान 3x3 भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत फटफट होगा एकदम। देखिए R2 से निकालते हैं। R2 का एलिमेंट लिख लो। पोजीशन 2 1, 2 2,
करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर लो बेटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉल्व कर रहे हैं। -1 की पावर ऑड नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको सॉल्व ही नहीं करना बेटा, 0। अरे 0, सर हमारा 1 आ रहा है, मेरा तो 1 आ रहा है बेटा। ट्राई करें दूसरे मेथड से, चेक करें 1 आता है कि नहीं आता है, देख लीजिए ध्यान से। C1 के अलाउ करते हैं एक बार, C1 के अलाउ ध्यान से देखिएगा, C1 के अलाउ, C1 के एलिमेंट पोजीशन 1 1, पोजीशन 2 1, पोजीशन 3 1, पोजीशन मत भूल जाना बेटा, पोजीशन के हिसाब से तो लिखोगे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हाइड करके। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉल्व कर लेते हैं। जीरो, सर ये तो भाई आ गया, आए ना बेटा भाई, है ना भाई, ध्यान से बेटा, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए किसी भी तरीके से करिए, आपका यही आंसर आएगा। 6 मेथड में कोई भी लगाओगे बेटा, आंसर यही आएगा। इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना मजा है, याद रखना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। अगर आपको दो डिटरमिनेंट को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और माइनस करना है, कुछ भी इनमें से चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगाना है, दो डिटरमिनेंट को प्लस करना हो, माइनस करना हो, कुछ नहीं, आप दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, उनको जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दो डिटरमिनेंट एलिमेंट्स के द्वारा नहीं जुड़ सकते, यानी ऐसा मत करना कभी भी। गलत है बेटा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है,
ना ऐसे प्लस कर देना, ना ऐसे माइनस कर देना, ना इसमें मैट्रिक्स की तरह ना प्लस होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, ना माइनस होता है, ना डिवाइड होता है बेटा। फिर से रिपीट कर दूं, इस डेटर्मिनेंट में कभी भी जैसे मैट्रिक्स में ऐड कर लेते हैं वैसा नहीं होता, जैसे मैट्रिक्स में माइनस कर लेते हैं वैसा नहीं होता, जैसे मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे डेटरमिनेंट में नहीं हो सकता, और जैसे मैट्रिक्स में डिवीजन तो था नहीं, यहाँ पर डेटरमिनेंट में डिवीजन करना है तो हम बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही शर्त पे करेंगे, जब आप उन दोनों डेटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, माइनस, जो बोला। जैसे दिखाऊं, इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला था, मैं पता है क्या करने वाला था, चुपचाप दोनों डेटरमिनेंट को सॉल्व करा और बीच में प्लस लगाया तो प्लस, माइनस लगाया तो माइनस, मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई, डिवाइड लगाया तो डिवाइड, जो मन करे। फिनिश, देख लो, ये करना था आपको, याद रखना बेटा ये। अगर सब्ट्रैक्शन होता ऐड बाद में, डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद ही करेंगे जो भी करना है चारों में से, डिवीजन करना चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे एडिशन। हाँ, डिवीजन में एक बात याद रखना, ये बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन मत पूछने लगना, या दिमाग में नहीं आना चाहिए तुम्हारे, क्या कि सर नीचे अगर जीरो आ गया तो, अरे यार बेसिक मैथमेटिक्स है भैया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, तो ऐसा डेटरमिनेंट डिनोमिनेटर में नहीं होगा जिसकी वैल्यू जीरो हो, डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। बेसिक रूल पे टिके रहे, उस टिके रहो बेटा, बस बेसिक रूल पे जरूर टिके रहना। समझ आ गया ऑपरेशन? फिर एक देख लें, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन। मैट्रिक्स में आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करा था, इसमें भी होता है, देखना कैसे। अगर किसी डेटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो या तो आप उस डेटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो और फिर बाद में के से मल्टीप्लाई कर देना, या तो आप उस डेटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के के से बाद में मल्टीप्लाई कर देना, या फिर ये भी कर सकते हो, इन चार में से कोई एक। मतलब किसी कांस्टेंट को अगर किसी डेटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना हो अंदर, तो किसी भी एक रो में कर देना, या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से, किसी भी रो के सारे एलिमेंट से कर देना, या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से। मैट्रिक्स की तरह सब में मल्टीप्लाई मत करके आ जाना, ऐसा मत करके आना, ये नहीं करेंगे, महागलत, ध्यान रखना बेटा। या तो आप उस कांस्टेंट को किसी एक रो से मल्टीप्लाई करना, या उस कांस्टेंट को किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना, साफ सीधे सिंपल शब्दों में। मैंने चार केस दिखा दिए, पहली रो में कर दिया, पहले कॉलम में कर दिया, दूसरे कॉलम में कर दिया, या दूसरी रो में कर दिया, कोई एक काम किया है, बैलेंसिंग बनी रहे बेटा किसी कांस्टेंट से। तो आप समझ आ गया होगा, 3x3 बताने की जरूरत तो नहीं है, 3x3 बताने की जरूरत तो नहीं है ना, फालतू नहीं, पता है ना, किसी भी एक रो में कर देंगे या किसी भी एक कॉलम में कर देंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक खतरनाक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, कंपटीशन के लिए, सब जगह के लिए, ध्यान से देखिएगा। इसकी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है एक,
अगर कोई कांस्टेंट स्केलर है, स्केलर मतलब नॉन जीरो है, और किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ट्रिक मैंने निकाली है। ए इज एन ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट डेटरमिनेंट इज एम, उस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट एम है, सपोज दैट, देन के ए होल डेटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू डेटरमिनेंट ए, या फिर के की पावर एन इंटू एम, डेटरमिनेंट ए की वैल्यू एम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार कंपटीशन में आया, इसका एग्जांपल जरूर दूंगा मैं, बहुत बेहतरीन है। आपको डेटरमिनेंट ए की वैल्यू दे दी 5 और बोल दिया ए थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर की, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a का होल डेटरमिनेंट, 7a का होल डेटरमिनेंट बेटा, अगर मुझे याद होगा मेरा आंसर, वन 1715 बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, आप लोगों ने मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा था, याद है ना? जो जो ऑपरेशन मैट्रिसेस में हुआ है वैसे ही ऑपरेशन डेटरमिनेंट में भी होते हैं, पर उस तरीके से नहीं हो सकते हैं। जैसे एडिशन था, इसमें वैसा एडिशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसमें अलग ही तरीके का है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो, मैट्रिक्स है इसमें ये काम मत कर देना। जैसे मैट्रिक्स में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हो, इसमें ये काम मत कर देना, कतई नहीं। बेसिक वही, दोनों का सर डेटरमिनेंट, सर हमें पता है क्या करना है, पता है ना सबको, दोनों का डेटरमिनेंट सॉल्व करना है, इक्वल कर देना है। मैं तो ये करूंगा, मैं ये करूंगा, फिनिश। मैं तो ये करूंगा बेटा, मैं तो ये करूंगा, साफ सीधी बात। मैं ये नहीं करने वाला हूं, ये नहीं करने वाला बेटा, ये गलत है, ये कर दूंगा। सर दोनों डेटरमिनेंट को सॉल्व करके इक्वेट कर दो, दोनों डेटरमिनेंट को सॉल्व करके इक्वेट। बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन लेकर आए हुए, देखिए एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे बोला एक्स की वैल्यू निकालिए, आपसे बोल दिया एक्स की वैल्यू निकालिए, दो डेटरमिनेंट आपस में इक्वल हैं, एक्स की वैल्यू निकालिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, 5 है -3 है, 5 है -3 है, मैच कर रहा है, x है 2 है, मैच कर रहा है, सर x = 2, तुरंत तुक्का। मुझे तो गलत लग रहा है, चेक करके देखें। बेसिक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कभी कंपेयर मत कर देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर मत कर देना, इक्वेट नहीं करेंगे, डेटरमिनेंट को सॉल्व करके इक्वेट करेंगे, डेटरमिनेंट को सॉल्व करके। मेरे तो +-2 आ रहा है बेटा, x की वैल्यू +-2 दो आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक, मेरा तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, x की 2 वैल्यूज आ रही है बेटा। समझ में आया है ना मजेदार? ध्यान रखना बेटा, बहुत खतरनाक है ये, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस और कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर आता हूँ डिटरमिनेंट के और